इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे ये मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक उत्तर प्रदेश की सरकार की निरंकुशता का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले कड़ाके की ठंड में 78 दिनों तक इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद 5 सितंबर को देखने को मिला कि इसी साल भारत में जहाँ पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं ये शिक्षक राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और एक बार फिर से इन शिक्षकों ने प्रदर्शन की मुहिम जारी की है और ये शिक्षक फिर से राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करने आए। इनकी मांगे है कि इनका जो पिछले 8 वर्षों से केंद्रांश भुगतान नहीं किया गया उसे भुगतान किया जाए और इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाए। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इन सारी चीजों का संज्ञान नहीं ले रही। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक है, इसी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन वजहों से इनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं। सिकंदर जी, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, इतने बार उठा चुके हैं, 78 दिनों तक इसके पहले प्रदर्शन किया, जिसमें आप लोगों से साफ तौर पे ये कह दिया गया कि अब वो मिठाई तभी खाएंगे जब तक अब आप लोगों की समस्याएं हल की जाएंगी। लेकिन फिर से आप लोगों को एक बार प्रदर्शन करने इसी इको गार्डन में आना पड़ा। जी, मैं अशरफ अली सिकंदर बाबा मदरसा शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष। मैडम, सबसे पहले हम अटल टीवी का धन्यवाद इसलिए कह रहे हैं बार बार कि अटल टीवी निरंतर हम लोगों की बात को, हमारी मांगों को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों की आवाज़ों को बुलंद कर रही है अटल टीम। दूसरी बात यह है कि इससे पहले आप लोगों ने देखा 78 दिन में सड़े कड़ाके के जाड़े में हम लोग यहाँ पर पड़े हुए थे और माननीय जब वहाँ 4 मार्च को जब सम्मेलन हुआ था, माननीय दानिश आज़ाद साहब राज्य मंत्री उन्होंने वादा किया था ये मिठाई जब ही खाएंगे चुनाव के बाद में, चुनाव चढ़ते जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा, जब आप लोगों का काम कर देंगे। मगर जब हम लोगों को इंतजार करते करते थक गए और चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी हम लोग ऐसे ही कि ऐसे हैं। इसलिए हम लोग फिर से आए हैं जो है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग जो है संघर्ष जारी रखेंगे। अशरफ अली, देखा गया कि जब सत्र चल रहा था तो सत्र में लगातार आप लोगों की आवाज़ को विपक्ष के द्वारा उठाया गया, लेकिन फिर भी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया। अब सरकार क्या कह रही है, क्यों ऐसा कर रही है कि जो हाउस में भी बात होती है, जो विधानसभा में और विधान परिषद में बात होती है, फिर भी सरकार उसको लागू नहीं करती है। माननीय सभापति जी ने कहा था कि जो है इनका जो है भुगतान करिए, तो पूर्व जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा था कि मार्च तक हम जो है इनका भुगतान कर देंगे, राज्य स्तर का जो भी है पैसा या जो भी है 40% और 3,000 2,000 वाला। मगर जो है पूरा साल भर दूसरा मार्च आने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी हाल ही में जो है ये धरना शुरू हुआ था तो माननीय आशुतोष सिन्हा साहब MLC आए थे, जो है शिक्षक MLC वाराणसी स्नातक खंड से, तो उन्होंने कहा था कि जो है सरकार ने जो है हम लोगों ने मुद्दा उठाया था उसको पूरा नहीं किया। इस बार हम हाउस में जो है फिर आप लोगों की बात जोरों शोरों से उठाएंगे और इस बार हम आप लोग का भुगतान करवाएंगे। माननीय लाल बिहारी यादव जी भी आए थे, जो भी शिक्षक MLC खंड जो वहाँ वाराणसी के हैं। तो अब हम लोगों को उम्मीद है कि वह सत्र चलेगा तो उसमें हम लोग की बातें उठेंगी और सरकार हम लोगों का बकाया भुगतान करेगी। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी अशरफ अली जी, इसी के साथ जब ऐसे आप लोग बार बार प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो इससे जो विद्यालय है मदरसा आधुनिकीकरण के, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसमें बहुत सारे स्टाफ हैं। दूसरी बात, 3 शिक्षक रहते हैं और 3 शिक्षक में 2 शिक्षक विद्यालय में ही रहते हैं। अगर एक शिक्षक अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए उन 2 शिक्षकों के लिए भी लड़ने के लिए आ रहा है और अपने लिए भी लड़ने आ रहा है, तो ये कैसा इंसाफ है कि जो है बच्चों को वो शिक्षा दे, बच्चे पढ़े बढ़े, आगे जो सब कुछ बढ़े, और जो शिक्षक वो पीछे रह जाए। उसके भी बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार में हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, राशन पानी, दूध वाला, बिजली का बिल, तमाम खर्चे होते हैं। तो उसमें स्कूल में कोई भी जो है, हमारे सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फ़र्क क्या पड़ रहा है, जो है हमारे शिक्षक इतने टूट गए हैं कि वो बेचारे केवल विद्यालय आ रहे हैं, धरनों में भी नहीं आ पा रहे हैं। एक पैसे से जहर खाने भर का पैसा नहीं है। हम लोग धरना कर रहे हैं, आगे रणनीति बना करके आर पार का संघर्ष करेंगे। जो हो सकेगा माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज़ को घेरेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मगर अब आखिरी ये लड़ाई है, इसलिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे और भी शिक्षक आए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे। लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो आप लोगों का मानदेय वेतन है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से कई सारे शिक्षक आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। तो कितनी समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? सर, मैं अटल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से मैं अल्फाज कहूँ, क्योंकि मेरे कई लोग आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक,
पता नहीं मंत्री लोग क्या सुन रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मालूम नहीं। क्योंकि उनके भी बच्चे नहीं है क्या, उनके घर में फैमिली नहीं है, उनके घर में नहीं है। वो अपने घर में उठा के देखें, कल को उस जगह हमारी जगह पर वो बैठे होंगे तो क्या करेंगे। आज हम लोगों के घर में जो स्थिति हो रही है हम लोग जानते हैं। आज घर में, हमारे घर में खाने को परेशानी हो रही है। और दूसरी बात, कर्जदार लोग आते चले आते हैं, साहब कर्जा दीजिए, मेरे दिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा, कहते हैं मदरसा बंद हो गया, आपको कुछ नहीं है। और हम लोग जिद्दोजहद जैसे जैसे कैसे करके कैसे गुजारा कर रहे हैं हम जानते हैं। क्योंकि एक टाइम पढ़ाना है, दूसरी बात वहाँ जा कर के प्राइवेट काम नहीं कर रहे हैं तो शायद हम लोग घर में गुजारा नहीं कर पाएँ। क्योंकि हर टाइम पे दूध वो महंगा है, गेहूँ महंगा, मतलब सभी चीज़ महंगा है। क्या चीज़ नहीं महंगा है इस टाइम पे। कहीं घर से बाहर निकलो तो पैसा खर्च होता है। बिजली का बिल है, बिजली का बिल हर महीने आना है, वो देना ही देना है। मकान का किराया, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, टैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो किस तरह गुजारा हो रहा है कि हम लोग जानते हैं किस तरीके से, किस परिस्थिति में। और इस उम्र में आप क्या करेंगे जा करके, कौन सी स्थिति में कौन सा काम करेंगे। कहीं कोई फैक्ट्री वाले, कोई कंपनी वाले कोई काम नहीं देंगे। तो अपना जो गुजारा कर रहे हैं, या पहले सरकार नहीं चलाती, जब चला रही थी तो सरकार होती, चाहे कोई भी सरकार हो, XYZ। ये नहीं है कि आज समाजवादी ने कर दिया तो बीजेपी का नहीं, साहब नहीं, कांग्रेस का मेरा नहीं, ये नहीं है। सरकार सबके लिए, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो सबके लिए होता है, ना कि एक पार्टी के लिए, एक कौम के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो जब बाप होता है अपने बच्चों को सबको देगा, ये थोड़ी कि नहीं एक बच्चे को नहीं करेगा, एक करो एक करेगा। तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो रह रहे हैं ये सब हमारे अपने हैं। जब वोट लेने के लिए हम लोग हैं तो इसलिए सरकार को पूरा हम लोगों का करना भी उसका परम कर्तव्य बनता है। ये नहीं है कि नहीं साहब ये नहीं। तो ये बताइए हम लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, ये खुद अपने घर में, अपने परिवार अपना देखें कि हम कैसे, आज हम मंत्री नहीं हो तो उनके घर में कैसे गुजारा होगा। लगातार भारत सरकार और प्रदेश सरकार सबकी शिक्षा के लिए बढ़ावा करने की बात करती है, सबके विकास की बात करती है और शिक्षा का स्तर हमेशा उठाने की बात करती है, और दूसरी तरफ आप लोगों के साथ ऐसा रवैया किया जा रहा है। सर ये बताइए ये सरकार कहाँ से करे, मुझे तो नहीं लगा, सिर्फ नाम ही नाम है खाली। जैसे कन्या का है या पढ़ाई का है, सबका है, सब कुछ कर रही है। ये बताइए कौन से पेपरों में खाली चल रहा है, बल्कि रियल में काम नहीं चल रहा है। ये बताइए स्कूलों को जांचें चल रही हैं, जांचों में जाके आएंगे, पूरा काम होने के बाद भी 1500 रुपये चाहिए उनको जांच में। चाहे किसी भी स्कूल में चले जाइए, कहीं भी चाहिए। पहले ये सब काम नहीं था, इतना तो काम चलता था। आज देखिए जितना भी सरकार दबाव प्रेशर करती है, सिर्फ ओनली अधिकारियों को पैसे के लिए। अधिकारी आते हैं जांच करने के लिए, पैसा चाहिए उनको, पैसा दे दो, मुंह बंद करके चले जाते हैं। जो कि देखिए एक आप जांच करिए मंत्रियों से, आप बताइए पुलिस वाले जांच करेंगे क्या शिक्षा के बारे में, या डॉक्टर ही इलाज करेगा, या ना कि पुलिस वाले इलाज करेंगे। तो शिक्षा का इलाज करने के लिए शिक्षक ही होता है, या शिक्षा मंत्री है, शिक्षा के विभाग के लोग होते हैं। यहाँ तो सिंचाई विभाग वालों से जाँच करा रहे हैं, यहाँ की नगर निगम से जाँच करा रहे हैं। ये कौन सा अधिकार है। जैसा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो लगातार जो मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक है वो आगे की रणनीति के विषय में काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं। उनका यही कहना है कि इसके पहले भी प्रदर्शन किए गए 2 बार, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ खास लगा नहीं है। तो अब आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी और आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम अपने साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो है बारी बारी से, जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों से बारी बारी से सारे शिक्षक आते रहें, और जल्द ही एक ऐलान करेंगे, उस ऐलान पे आप लोग आइए। और ये आपका अधिकार है, आपका 8 साल का जो है पैसा बकाया है, अगर आप इस तरीके से जो है छोड़ देंगे तो फिर जो इतने सालों से पढ़ाते चले आए हैं, योजना भी ये जो है योजना में काम कर रहे हैं, तो आप कौन सा काम करेंगे। और हमारे वहाँ बहुत सारे शिक्षक जो परेशान, इतने मजबूर हैं कि कोई जो है ई रिक्शा चलाता है स्कूल के बाद में, कोई मूंगफली का ठेला लगाता है, कोई क्या कार्य करता है, तो पैसे की वजह से भी बहुत परेशान है। दूसरी बात, इतना 8-8 साल का समय बहुत लंबा होता है, 8-8 साल का समय बहुत लंबा होता है, इसलिए लोग थक गए, हार गए हैं सरकार की उदासीनता को देखते देखते। जो है एक मंत्री आते हैं, वो वादा करते हैं, वो मंत्री बदल जाते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, तीसरे मंत्री, इस मतलब सरकार आते आते कितने मंत्री बदले हैं हम लोगों में, और हम लोगों को कोई भला नहीं हुआ है। बस जब जिसके पास अपनी खबर लेके जाओ, अपनी सूचना लेके जाओ, जो मंत्री होते हैं बताते हैं हमारे पास क्यों नहीं आए। भाजपा के किसी नेता के पास लेके जाओ, कहते हैं इसके बारे में जानते नहीं थे। अभी भाजपा के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, उनके पास हमारे साथी गुफरान खान साहब गए मिलने के लिए, कहने हमें मालूम ही नहीं था। जबकि अभी हाल ही में बनारस में मुख्तार अब्बास नकवी के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, तो जब भी जाओ तो बताते हमको मालूम ही नहीं था। यहाँ तक कि जो है माननीय दानिश आज़ाद साहब पूरी भली भांति जानते हैं। अभी कल माननीय दानिश आज़ाद साहब की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और हम लोगों के बारे में बात किया है। न जाने कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरी झंडी नहीं दे रहे हैं कि हम लोग का जो बकाया भुगतान है वो दे दिया जाए, योजना का संचालन किया जाए। हम लोग मर जाएं क्या,
अब आगे हम लोग एक रणनीति बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का जहां भी जो भी मुनासिब होगा संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक घेराव करेंगे और अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग फिर मिलने का समय मांग रहे हैं और लेटर के द्वारा मांगा है। हो सकता है कि जो है जो अधिकारी हैं वो हम लोगों की खबर माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों की मुलाकात का लेटर या जो भी है, ये जो भी समस्या है वो पहुँचा नहीं रहे हों। जैसा कि सुना आपने, ये शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे, लेकिन फिर भी कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और इनकी महज सिर्फ 2 मांगे हैं कि इनका केंद्रांश जो है उसका भुगतान कर दिया जाए, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जाए। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन सरकार इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ये तीसरा इनका धरना प्रदर्शन है, लेकिन अभी तक इन सारी चीज़ों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तो इस वजह से अब इस संगठन ने ये रणनीति बनाई है कि आगे चल के मंत्री आवास का या फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से उठाया जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं उसका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।